औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका जो बेसिक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया उसके अंदर मैंने आपको बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने इस एरर्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। टाइप्स के बाद हमने उसकी आगे डिवीजन पढ़ी थी और एरर्स कितनी तरह के होते हैं विद एग्जांपल हमने उसको पढ़ा था। तो बेटा आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिकॉल करवाता हूँ कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है जी दुरुस्तगी करना। क्वेश्चन ये है दुरुस्तगी किस चीज की करनी है। किसकी करनी है? एरर्स की करनी है। एरर्स को हम कहते हैं गलतियां, यानी कि गलतियां दुरुस्त करना या गलतियों की दुरुस्तगी करना, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा कि एरर्स की टाइप्स क्या हैं। बुक कीपिंग एरर है, ट्रायल बैलेंस एरर है। बुक कीपिंग एरर को फिर हमने आगे फर्दर डिवाइड किया 4 पार्ट्स में कि इसके 4 तरह के एरर्स होते हैं। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। फिर हमने ट्रायल बैलेंस को भी इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर हमने जो बुक कीपिंग एरर था उसको ब्रीफली स्टडी किया। उसके जो फर्दर 4 टाइप्स थी उसको ब्रीफली डिस्कस किया, विद एग्जांपल डिस्कस किया। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कोई एक दो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दूं। एक दो रूल हैं। वो ये क्या है कि बेटा जो कल हमने एरर्स पढ़े उनके अलावा भी कुछ एरर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वन साइडेड एरर, या इसका दूसरा नाम है सिंगल अकाउंट एरर। के वन साइडेड एरर क्या होता है और सिंगल अकाउंट का जो एरर है वो क्या होता है। बेटा इस एरर के अंदर जो एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसका एक हिस्सा बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया गया होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें मिस्टेक होती है। कैसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सोल्ड गुड्स रुपीज 5000। सोल्ड गुड्स रुपीज 5000, ये एक सिंपल से हमने ट्रांजैक्शन लिखी किसको एलेबोरेट करने के लिए कि वन साइडेड जो एरर है वो क्या होता है। सोल्ड गुड्स रुपीज 5000। तो बेटा अगर आप इसकी जनरल एंट्रीज पास करें तो आप करते हैं कैश का जो अकाउंट है उसको बेटा आप डेबिट कर देते हैं और सेल्स का जो अकाउंट है उसको बेटा आप क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एक्चुअल एंट्री ये बन रही होती है, मगर ये एंट्री इसकी एक्चुअल बनती है, होनी पास ये चाहिए। होता क्या है कि जब आप वन साइडेड एरर रिकॉर्डिंग में आ जाता है, या तो इसमें से हमने जस्ट कैश को रिकॉर्ड किया होता है, कैश को डेबिट किया होता है, या तो हमने जस्ट जो सेल्स का अकाउंट है उसको क्रेडिट किया होता है। यानी कि हमने इन दोनों अकाउंट में से कोई एक अकाउंट रिकॉर्ड किया होता है और दूसरे अकाउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस तरह के एरर्स को कहते हैं वन साइडेड एरर या सिंगल अकाउंट का एरर। यानी कि फॉर एग्जांपल एंट्री ये पास होनी चाहिए, इसमें जस्ट ये कैश अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, सेल्स का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कितने अकाउंट है, एक कैश का अकाउंट है, दूसरा सेल्स का अकाउंट है। कैश का अकाउंट रिकॉर्ड हो गया, सेल्स का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं ये सिंगल अकाउंट का एरर है। अब अगर एंट्री पास होनी चाहिए कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, आपने जस्ट सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे आपने कैश को रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब है आपने सेल्स को रिकॉर्ड किया, कैश को रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, दूसरे अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये किसकी एग्जांपल है, सिंगल अकाउंट एरर की एग्जांपल है। बेटा दूसरा जो एरर है वो कौन सा होता है, देखिए दूसरा एरर है डबल अकाउंट एरर, या दूसरा नाम है इसका डबल साइडेड एरर। कि डबल अकाउंट का जो एरर है वो क्या होता है, या जो डबल साइड का एरर का वो क्या होता है। बेटा
इसकी पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के बाद हमें समझ आ जाएगी सही कि ये डबल अकाउंट क्या रहेगा। कहते हैं जी सोल्ड गुड्स ₹5,000 बट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। डेटर की जगह पे किसी का नाम भी आ सकता है। देखिए जी बेटा इस ट्रांजेक्शन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड ₹5,000। एंट्री पास होनी चाहिए थी कैश का अकाउंट डेबिट ₹5,000 से, और जो सेल्स है उसका अकाउंट क्रेडिट ₹5,000। उसने क्या किया हुआ है, डेबिट किसको किया हुआ है, गलती अब देखिए, गलती क्या है, बात डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री पास होनी चाहिए, उसने गलत एंट्री का पास किया है। डेटर्स का अकाउंट जो है उसको डेबिट कर दिया है और सेल्स को उसने क्रेडिट ही रहने दिया। देखिए बेटा अगर आपने सही एंट्री पास की, सेल यहां भी क्रेडिट है, आपने गलत एंट्री पास की, सेल यहां भी क्रेडिट है, इसका मतलब सेल में कोई मसला नहीं आया। किसमें मसला आया, कैश में आया और डेटर्स में आ गया। कैश को डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया, ये हम सही कर रहे हैं। अब इसको डेटर्स को हमने गलत डेबिट किया था, तो हम सही करने के लिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं ये हमारे पास डबल अकाउंट का एरर। यानी कि क्या, जो ट्रांजैक्शन पास होनी होती है हम उस ट्रांजैक्शन के एक अकाउंट के अगेंस्ट कोई और अकाउंट पास कर देते हैं, यानी कि यह रिकॉर्ड कर देते हैं। इस में होना क्या था, कैश को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट होना था। हमने क्या किया, सेल्स को क्रेडिट ही किया, मगर कैश की जगह पे किसको डेबिट कर दिया, डेटर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हमने गलत डेबिट किया। तो एक तो अकाउंट हमारे पास कैश हो गया जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, और दूसरा अकाउंट हमारे पास डेटर्स का हो गया, तो इसको हम कहते हैं ये डबल अकाउंट का एरर है। इस तरह के एरर्स को हम डबल अकाउंट का एरर कहते हैं। यानी कि एक ट्रांजैक्शन जो आपने पास की, पास करने के बाद आपने क्या किया, उसमें से एक अकाउंट आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया। सही पहले एंट्री पास करेंगे, उसके बाद जो गलत बनती है वो करेंगे, फिर हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। बेटा ये था सिंगल अकाउंट का एरर और डबल अकाउंट का एरर। अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे सुहेल अफजल की बुक से, आईकॉम पार्ट 1 की बुक जो है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 1। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। देखें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होगा, हम इसके 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे करेक्ट एंट्री का, उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे रॉन्ग एंट्री का, उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे रेक्टिफाइंग एंट्री का। हर सवाल हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखिए बेटा पहला सवाल बुक आपके सामने अभी आ रही है जी, हम पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जी हमारे पास पहला सवाल कहता है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिडक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। कहता है जी आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज को पास करना है। ये जो एरर आया है ये ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले पहले आया है, तो आप इसको रेक्टिफाई करें। सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹500। बेटा यहाँ पे अब मैं आपको रूल बताऊंगा, अंडर कास्ट क्या होता है और ओवर कास्ट क्या होता है। देखिए जी अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिखा जाना। क्या कम लिखा जाना, कहता है सेल्स रिटर्न। बेटा हम इस एंट्री को पास करते हैं फिर हमें सही समझ आएगी। देखें हम करते क्या है, कहता है जी सेल्स रिटर्न, उसने क्या किया है अंडर कास्ट किया हुआ, किसको, सेल्स रिटर्न को। बेटा देखें इसकी करेक्ट एंट्री, क्योंकि ये उसने सिंपल एक अकाउंट की बात की है, हम इसकी करेक्ट या रॉन्ग एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री के ऊपर जाएंगे। कैसे, बेटा अगर सेल होती है क्रेडिट, जैसा सबको पता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है। कहता है जो सेल्स रिटर्न है उसने उसको कम रिकॉर्ड किया हुआ है। हम लिखेंगे जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹500 से।
उसने जस्ट सेल्स रिटर्न की बात की है, इसके मुखालिफ में उसने कोई अकाउंट नहीं बताया। बेटा इस तरह के एरर्स को हम कहते हैं ये सिंगल अकाउंट का एरर है, और जो सिंगल अकाउंट का एरर होगा उसके मुखालिफ में हमेशा सस्पेंस का अकाउंट आएगा। कौन सा अकाउंट आएगा? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। देखिए सेल्स रिटर्न को क्यों डेबिट किया? बेटा उसने बोला है कि सेल्स रिटर्न को आपने अंडरकास्ट किया, कम किया। यहाँ पे मैं रूल बता रहा हूँ आपको। बेटा अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और वो कम लिखा जाए तो उसको ठीक करने के लिए हम डेबिट ही करेंगे। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वो कम लिखा गया तो उसको ठीक करने के लिए हम क्रेडिट ही करेंगे। ये रूल है। देखिए बेटा दोबारा बताता हूँ, अगर सेल्स रिटर्न का अंडरकास्ट का मतलब है कम लिखी गई है, अगर हम इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दें, वो तो पहले ही कम लिखी गई है, जब हम क्रेडिट करेंगे तो वो और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम सेल्स रिटर्न को डेबिट ही करेंगे। तो रूल बता रहा हूँ कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको आपने अंडरकास्ट कर दिया है, शार्ट कर दिया है, कम लिख दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट ही करेंगे उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से वो कम लिखा गया है। और उसके मुखालफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट आ जाएगा। जिसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा उसके मुखालफ में सस्पेंस का अकाउंट आएगा। मुखालफ का मतलब है यहाँ तो सस्पेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा, यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और ये आएगा कब? ज्यादातर ये सिंगल अकाउंट के एरर में ही आएगा। ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1। हम चलते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ। देखें जी, कहते हैं जी अ पेमेंट ऑफ ₹4000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। कहता है आपने रेंट की पेमेंट की है। बेटा जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट जो ठीक होगा, दूसरा पार्ट उसमें मिस्टेक होगी। कहता है आप पेमेंट ऑफ ₹4000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट के नाम पे आपने पेमेंट की है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? जहां से हैज बीन, हैव बीन, रोंगली डेबिटेड, रोंगली क्रेडिटेड या रोंगली पोस्टेड का वर्ड आ जाएगा तो वहां से दूसरी ट्रांजेक्शन का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कहते हैं अ पेमेंट ऑफ ₹4000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। आपने पेमेंट की रेंट के नाम से। हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू रेंट अकाउंट। आपने रेंट के अकाउंट में दो दफा लिख दिया। हम करते क्या हैं? हम सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री पास करते हैं। करेक्ट एंट्री बेटा पास होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश का जो अकाउंट है वो है क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास बताई गई है 4000। एंट्री बेटा जो करेक्ट थी वो ये बनती थी। हम सबसे पहले क्या करेंगे? करेक्ट एंट्री पास। एंट्री ये बनती थी। कहता उसने किया क्या है, उसने जब लेजर बनाया ना, रेंट के अकाउंट को दो दफा पोस्ट कर दिया। कैसे? देखिए ये हमारे पास है जी लेजर, किसका? रेंट का। लेजर में जब हम पोस्ट करते हैं तो हम इसमें रीजन लिखते हैं कि रेंट डेबिट क्यों है। रेंट डेबिट है किस वजह से? कैश की वजह से। उसने एक दफा 4000 लिखा, फिर उसने दो दफा भी, दूसरी दफा भी 4000 लिख दिया। ये वाला 4000 उसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये 4000 उसने गलत क्रेडिट किया। तो बेटा रूल क्या है? अगर कोई अकाउंट गलत क्रेडिट हो उसको ठीक करने के लिए डेबिट करते हैं, अगर कोई अकाउंट गलत डेबिट हो उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ये उसने गलती से क्या किया हुआ है? क्रेडिट किया हुआ है, और सॉरी डेबिट किया हुआ है। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या 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 कर देंगे? इसको हम क्रेडिट कर देंगे तो हमारी मिस्टेक निकल जाएगी, क्योंकि कैश में किसी किस्म का कोई मसला नहीं। या इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, उसने रेंट को डेबिट ही किया है और कैश को क्रेडिट ही किया। रेंट को उसने 8000 से लिख दिया और कैश को उसने 4000 रुपए के साथ लिख दिया। देखें बेटा, कैश यहाँ भी 4000 से क्रेडिट है, कैश यहाँ भी 4000 से क्रेडिट है। कैश में तो कोई मसला ही नहीं। मसला किस में है? रेंट के अकाउंट में। रेंट को उसने अब ज्यादा लिख दिया, लिखना 4000 से था, लिखना लिख कितने से दिया? 8000 से। बेटा इसको हम कहते हैं ये ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का रूल क्या होता है? ओवरकास्ट का रूल क्या होता है? अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए कर देंगे क्रेडिट, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। और अमाउंट वो लिखेंगे जितनी अमाउंट से वो डेबिट ज्यादा है या जितनी अमाउंट से वो क्रेडिट ज्यादा है। देखिए जी, उसने रेंट को ज्यादा किया हुआ है डेबिट, तो हम ठीक करने के लिए रेंट को क्या कर देंगे? रेंट का अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। और इसके मुखालिफ में कोई अकाउंट नहीं आता तो इसके मुखालिफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? 8000 से उसने लिखा है, लिखना कितने से? 4000 से, तो लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4000 आ जाएगा और यहाँ भी 4000 आ जाएगा।
ये थी बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 2। नेक्स्ट के लिखेंगे रेंट अकाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस बट नाउ रेक्टिफाइड। हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है अ सम ऑफ रुपीज 2000 रिसीव फ्रॉम नासर। हमने नासर से 2000 रुपया वसूल किया। ये ट्रांजैक्शन का पहला हिस्सा है। हैज नॉट कवर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ दूसरे से स्टार्ट है। हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट का मतलब है नासर के अकाउंट में। हमने नासर से 2000 रुपये वसूल कर लिया मगर इसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। देखें हम इसकी पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं। करेक्ट एंट्री बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 3 की पास होती है। कैश का जो अकाउंट है वो डेबिट और नासर का जो अकाउंट है वो है क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास बताई गई है रुपीज 2000। कहते हैं एंट्री करेक्ट ये बनती है। कहते हैं आपने किया क्या है, आपने कैश को तो रिकॉर्ड कर दिया 2000 रुपीज के साथ मगर नासर को रिकॉर्ड नहीं किया। बेटा देखें कैश यहाँ भी डेबिट है, कैश यहाँ भी डेबिट है। कैश में तो कोई मसला है ही नहीं, मसला किस में है, नासर में। नासर को हमने करना था क्रेडिट, हमने नहीं किया तो हम क्या कर देंगे, नासर का जो अकाउंट है उसको हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से, 2000 से। इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आ रहा, जिसके मुखालफ में कोई अकाउंट ना हो उसे हम क्या, उसके मुखालफ में क्या लिखते हैं, सस्पेंस का जो अकाउंट होता है हम वो लिखते हैं। क्योंकि ये सिंगल अकाउंट का एरर है, एक अकाउंट में मिस्टेक है तो इसके मुखालफ में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 3। नरेशन के लिखेंगे नासर अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड बट नाउ रेक्टिफाइड। हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहता है सम ऑफ रुपीज 750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट एज रुपीज 75। कहता है इमरान को आपने 750 रुपए से डेबिट करना था मगर आपने इमरान को 75 रुपीज के साथ डेबिट कर दिया हुआ। कैसे, एंट्री पास होनी थी इमरान अकाउंट डेबिट रुपीज 750 मगर उसने इमरान को डेबिट ही किया हुआ है। कर कितने से दिया है, 75 रुपीज के साथ। बेटा इमरान को डेबिट करना था, किया डेबिट ही है मगर क्या कर दिया, कम लिख दिया। इसको हम कहते हैं अंडर कास्ट। तो अंडर कास्ट का रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट ही करेंगे जितने से वो कम लिखा गया है। अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जितने से वो कम लिखेगा उसको क्रेडिट ही करेंगे। हमारे पास इमरान ने डेबिट होना था, हमने डेबिट ही किया मगर कम किया हुआ है तो हम सही करने के लिए इमरान को दोबारा क्या कर देंगे, डेबिट। और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा तो इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा, सस्पेंस का अकाउंट। 750 में से 75 आप निकाल देंगे तो आपके पास बेटा जो कैसे कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो 675 रुपीज आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी। तो इसको ये थी हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 4। रेशन के लिखेंगे इमरान अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे आएंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कहता है अ सेल ऑफ रुपीज 3000 हैज बीन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। कहते हैं आपने सेल की है, पहला हिस्सा यहाँ तक हैज बीन का वर्ड आ गया, यहाँ से अगला हिस्सा स्टार्ट। कहता है आपने सेल किया मगर क्रेडिट किसको कर दिया, कस्टमर के अकाउंट को। सिंगल अकाउंट की बात हो रही है। एंट्री बेटा पास होनी चाहिए थी कस्टमर का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास बताई गई है 3000 रुपए। कहता है एंट्री करेक्ट ये पास होनी चाहिए थी मगर आपने क्या किया, कस्टमर के अकाउंट को ही क्या कर दिया हुआ है, क्रेडिट कर दिया हुआ है। उसने सेल की बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड है, सेल बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है, उसने सेल की बात नहीं की, कस्टमर को कर दिया है क्रेडिट। बेटा अब यहाँ पे एक रूल आएगा, ध्यान से समझना। अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसी अकाउंट को गलती से किया गया है क्रेडिट, उसको ठीक करने के लिए हम कर देंगे डेबिट। और अमाउंट क्या लिखेंगे, और उसके मुखालफ में सस्पेंस आएगा क्योंकि इस मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आएगा तो इसके मुखालफ में सस्पेंस आ जाएगा। बेटा अमाउंट हम डबल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो 3000 रुपये ये वाला जो उसने रिकॉर्ड करना था, डेबिट करना था, नहीं किया, और ये 3000 रुपया वो वाला जो उसने गलत क्रेडिट किया है, इसको ठीक करने के लिए हमने डेबिट किया है। डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट जो है वापस में ये देखें ये कट जाएगा तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट फिर कितनी रह जाएगी, 3000। तो अमाउंट हम कितनी लिखेंगे, डबल। दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा हो और उसी अकाउंट को गलती से किया जाए क्रेडिट तो बेटा ठीक करने के लिए हम डेबिट करेंगे डबल अमाउंट के साथ। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसी अकाउंट को हमने कर दिया है डेबिट तो हम सही करने के लिए इसको क्रेडिट ही करेंगे, कितने से, डबल अमाउंट के साथ।
तो नरेशन के लिखेंगे कस्टमर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट बट नाउ रेक्टिफाइड। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, उसमें सिंपल सी बातें हमें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं बेटा। कहते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, बुक आपके सामने ही होगी, हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। सेल बुक अंडर कास्ट बाय ₹5000। सेल क्या है? कम लिखी गई है। तो सेल क्या होती है? क्रेडिट। अगर सेल कम लिखी गई है तो इसका हमने रूल ये पढ़ा कि अंडर कास्ट कोई अकाउंट है, कम लिखा गया है। अगर कोई अकाउंट कम लिखा गया तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट ही करेंगे। ये अंडर कास्ट का रूल है। तो बेटा सेल हमारे पास क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब है इसके मुखालिफ में और कोई अकाउंट नहीं आएगा। इसके मुखालिफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। हम लिखेंगे जी सस्पेंस का जो अकाउंट है वो डेबिट, और जो सेल्स का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? ₹5000। पहली ट्रांजेक्शन। ऑपरेशन लिखेंगे जी सेल्स अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 2 कहता है परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेजेस क्या होती हैं? डेबिट होती है ना। तो कहता है परचेजेस को आपने कम लिखा है, तो रूल क्या होगा कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और वो कम लिखा गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट ही करेंगे। तो बेटा इसका मतलब है हमारे पास परचेजेस का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता। तो इसके मुखालफ में हम क्या लिख देंगे जी? सस्पेंस का अकाउंट। कितनी अमाउंट है? अमाउंट हमारे पास है ₹2500। तो बेटा इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट रिकॉर्डेड अंडर कास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। नंबर 3 कहता है सेल बुक ओवरकास्ट ₹1000। सेल बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा लिखा जाना। तो हमने ज्यादा लिखा जाने का रूल जो अभी पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और वो ज्यादा लिखा गया है तो उसको ठीक करने के लिए करेंगे क्रेडिट, और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वो ज्यादा लिखा गया है तो उसको ठीक करने के लिए करेंगे डेबिट। कहता है जी सेल बुक हमारे पास ओवरकास्ट है, सेल ज्यादा लिखी गई है। तो बेटा आमतौर पे सेल होती है क्रेडिट, अब सेल लिखी गई है ज्यादा तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट। सेल्स का अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, इसके मुखालफ में कोई अकाउंट नहीं आता तो इसके मुखालफ में क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। इसको बेटा हम कहते हैं सिंगल अकाउंट का एरर है, क्योंकि इसमें सिंगल अकाउंट की ही बात की गई है। तो सॉरी, हमारे पास जो अमाउंट है वो ₹1000 है, यहाँ भी ₹1000। तो हम लिखेंगे सेल्स बुक रिकॉर्डेड ओवरकास्ट बट नाउ रेक्टिफाइड। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कह रहा है परचेज बुक ओवरकास्ट, यानी कि परचेज बुक क्या है? ज्यादा लिखी गई है ₹1500 के साथ। बेटा अभी मैंने इसका जो रूल आपको बताया ओवरकास्ट का कि अगर कोई अकाउंट ज्यादा लिखा जाए, अगर वो डेबिट हो रहा है उसको कर देंगे क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट हो रहा है उसको कर देंगे डेबिट। परचेजेस बेटा हमेशा डेबिट होती है और ये ज्यादा लिखी गई है, तो परचेजेस को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम कर देंगे सस्पेंस को, क्योंकि इसके मुखालफ में और कोई अकाउंट नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सस्पेंस का अकाउंट। देखिए जी अमाउंट हमारे पास बेटा आ जाएगी ₹1500। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोबारा बता रहा हूँ इन दोनों सवालों का जो कंक्लूजन है बेटा, सिंगल अकाउंट के एरर में वो स्पेसिफिक करेगा कि कोई अकाउंट अंडर कास्ट है या सिर्फ एक ही अकाउंट रिकॉर्ड किया गया, या कोई अकाउंट ओवर कास्ट है, या किसी एक अकाउंट को ही डेबिट किया गया या किसी एक अकाउंट को ही क्रेडिट किया गया। तो इस सूरत में जो हमारे पास एरर आता है वो सिंगल अकाउंट का एरर आता है, और सिंगल अकाउंट के एरर में हमेशा सस्पेंस का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, या तो सस्पेंस डेबिट होगा या सस्पेंस क्रेडिट होगा। ठीक है, यह सिंगल अकाउंट के एरर। डबल अकाउंट के एरर में बहुत कम चांसेस हैं कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो इन्वॉल्व हो जाता है, मगर बहुत कम चांसेस होते हैं। डबल अकाउंट में एरर में दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, सस्पेंस बहुत कम देखने में आया है। मगर जो सिंगल अकाउंट का एरर है उसमें सस्पेंस का अकाउंट लाजमी इन्वॉल्व होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को इन 2 क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बेटा वीडियो को जब आप देखते हैं तो लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।